चुनाव क्या है, एक संवैधानिक किला है, और जो इसकी घेराबंदी ठीक से करना जानता है वहीं सिकंदर बनता है, वहीं चुनाव जीतता है। अगर जो घिर गया इस किले में, चुनाव हार जाएगा। अब देखना यह है कि जो ये संवैधानिक किला है चुनाव वाला, इसकी घेराबंदी पीके कर पाते हैं या इसी में घिर जाते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में तो घिर गए थे। अब नीतीश कुमार तो पीके नहीं है। बांकीपुर उपचुनाव जब मनमोहन सिंह दक्षिण दिल्ली से चुनाव हार गए, प्रशांत किशोर ने क्यों दिलाई याद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। इसी बीच जनसुराज की ओर से शेयर किया गया प्रशांत किशोर का एक वीडियो चर्चा में आ गया। इस वीडियो में पीके मनमोहन सिंह की दक्षिणी दिल्ली से चुनाव हारने की घटना का जिक्र करते हुए वोटरों की सोच पर सवाल उठा रहे हैं। आखिर चुनावी माहौल में जनसुराज ने यह वीडियो क्यों सामने रखा और इसके पीछे क्या संदेश है, समझते हैं पूरी सियासी गणित। चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से सर, वोटिंग से पहले प्रशांत किशोर ने क्यों याद दिला दी मनमोहन सिंह के चुनाव हारने की कहानी। देखिए, ये कहानी का मकसद तो राजनीतिक ही है, और इस कहानी सुनाने से उनको फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि बुद्धिजीवियों की आंख खुल जाए, और ये भी हो सकता है कि बुद्धिजीवी इसको अन्यथा ले लें कि भाई बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है ना। पटना के बांकीपुर के वोटर तो पढ़े लिखे हैं ही, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, डॉक्टर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, तो उनको ज़्यादा ज्ञान देना भी उल्टा पड़ सकता है। बिहार की राजधानी पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव ऐसे भी बहुत हाई प्रोफाइल है, चर्चा में है, क्योंकि प्रशांत किशोर मैदान में है। एक तरफ बीजेपी अपनी मजबूत किला बचाने की कोशिश में जुटी हुई है, वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज और राष्ट्रीय जनता दल इस सीट पर नया समीकरण बनाने की कोशिश में है। प्रशांत किशोर को लगता है कि भाई आरजेडी का पूरा वोट बैंक उनकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि आरजेडी कभी जीतती नहीं है इस सीट से, और वो जीत जाएंगे बीजेपी के कोर वोटर के समर्थन से। आरजेडी को लगता है कि बीजेपी के कोर वोट बैंक में संधमारी करेंगे प्रशांत किशोर, तो उनका लॉटरी लग सकता है। लेकिन कौन बाजी मारेगा यह तो नतीजे आने के बाद ही साफ होगा। अभी लड़ाई त्रिकोणीय संघर्ष में फंस गई है, लेकिन चुनाव के बीच एक वीडियो ने सियासी बवाल मचा दिया है और सियासी बहस को जन्म दे दिया है। ये प्रशांत किशोर का वीडियो है, और उन्होंने इसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सब पर जारी किया है। और इस वीडियो में प्रशांत किशोर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की दक्षिण दिल्ली से चुनाव हारने की कहानी का जिक्र कर रहे हैं, और इसी बहाने वोटरों की सोच पर, पढ़े लिखे वोटरों की सोच पर अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं या सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में मनमोहन सिंह जी चुनाव क्यों हार गए थे और प्रशांत किशोर क्यों सुना रहे हैं उनकी कहानी। भाई नीतीश कुमार नहीं चुनाव हारे थे, मनमोहन सिंह भी चुनाव हार गए तो कौन बड़ी बात है। ये भ्रम पालना कि हम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा बुद्धिमान हैं तो वोटर हमको ही चुनेगा, ये होता नहीं है राजनीति में। राजनीति में एक परसेप्शन होता है, उस परसेप्शन के आधार पर लोग चुनाव जीतते हैं, हारते हैं। इस वीडियो में पीके वोटरों की सोच, शिक्षा, जाति, धर्म की राजनीति को लेकर अपनी राय रखते नजर आ रहे हैं, या कह सकते हैं कि सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। वह अपनी बात समझाने के लिए मनमोहन सिंह के उस चुनाव का उदाहरण देते हैं, जिसमें देश के बड़े अर्थशास्त्री को हार का सामना करना पड़ा था। अब हमारे और आपके दिमाग में सवाल तो उठ ही सकता है कि चुनाव के बीच जनसुराज ने इस पुराने वीडियो को क्यों सामने रखा, पुरानी कहानी क्यों सुना रहे हैं मनमोहन सिंह की। क्या यह सिर्फ एक विचार है, या प्रशांत किशोर वीडियो के जरिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, वीडियो में प्रशांत किशोर लोगों के बीच यह एक मैसेज दे रहे हैं कि यह एक बड़ा भ्रम है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति हमेशा बेहतर वोटर होता है। उन्होंने कहा कि यह भ्रम मत पालिए कि पढ़ा लिखा आदमी बेहतर वोटर होता है, यह बहुत बड़ा भ्रम हो सकता है लोगों का। पीके का कहना है कि शिक्षा और आर्थिक स्थिति किसी व्यक्ति के वोट करने के तरीके की गारंटी नहीं देती। उनके मुताबिक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जाति, धर्म के मुद्दों से प्रभावित हो सकता है। उन्होंने कहा कि समाज में अक्सर यह माना जाता है कि गरीब या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति ही जाति और धर्म की राजनीति में फंसता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार पढ़े लिखे लोग भी इन मुद्दों को ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं। मतलब पीके को भी अंदाजा है कि भाई यही काफ़ी नहीं है कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो बहुत विद्वान हैं। वोट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, वोट के देने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो तो खुद मान रहे हैं ना एक तरह से। तो प्रशांत किशोर के इस मैसेज का क्या असर पड़ेगा वोटर पर, पटना के वोटर पर, ये कहना मुश्किल है। सर, तो क्या ऐसे में प्रशांत किशोर जो है वो मनमोहन सिंह की हार से वोट का गणित समझा रहे हैं लोगों को।
देखिए, प्रशांत किशोर ने अपनी बात को समझाने के लिए मनमोहन सिंह की चुनावी हार का उदाहरण दिया है और उन्होंने कहा है कि मनमोहन सिंह ने अपने जीवन में सिर्फ एक लोकसभा चुनाव लड़ा था। वह चुनाव किसी छोटे या पिछड़े इलाके से नहीं बल्कि दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से लड़े थे। पीके के मुताबिक दक्षिणी दिल्ली देश की सबसे प्रबुद्ध और आर्थिक रूप से मजबूत लोकसभा सीटों में से मानी जाती है और यहाँ बड़ी संख्या में पढ़े लिखे संपन्न लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि देश में मनमोहन सिंह से बड़ा अर्थशास्त्री कोई नहीं था, इसके बावजूद उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार विजय कुमार मल्होत्रा ने चुनाव में हरा दिया। प्रशांत किशोर का तर्क था कि अगर सिर्फ शिक्षा और आर्थिक स्थिति ही बेहतर मतदान की पहचान होती तो मनमोहन सिंह जैसी शख्सियत को हार का सामना नहीं करना पड़ता। तो एक तरफ से पीके ये भी मान रहे हैं कि भाई उनका ज़्यादा पढ़ा लिखा होना, ज़्यादा काबिल होना चुनाव जीतने की गारंटी नहीं देता है। और दूसरी तरफ ये भी मैसेज हो सकता है कि भाई अब छोड़िए थोड़ा जात पात मजहब और उससे ऊपर उठ करके वोट करिए, योग्य लोगों को चुनिए। दोनों संदेश देना चाहते हैं, लेकिन अब उनके संदेश को वोटर्स कैसे लेंगे इस पर हार जीत निर्भर करेगा ना। पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, उसे पीके का अहंकार मानेंगे या पीके की सलाह मानेंगे। सर, तो ऐसे में और भी सवाल उठते हैं कि आखिर पीके ने ये क्यों कहा कि अगर सुपौल से चुनाव हार जाते तो बिहार को दोष देते? देखिए, पीके ने कहा कि अगर मनमोहन सिंह किसी बिहार की सीट से चुनाव हार जाते तो लोग यही कहते कि बिहार के लोग अनपढ़ हैं, उन्हें समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि लेकिन जब मनमोहन सिंह दक्षिणी दिल्ली जैसी सीट से चुनाव हारे तो यह सवाल उठता है कि क्या पढ़ा लिखा और अमीर वोटर हमेशा सही फैसला करता है। उन्होंने कहा कि पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छा वोटर हो, कम जातिवादी हो या कम सांप्रदायिक हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलिए, देर से सही पीके को ये बात समझ में तो आई कि पढ़ा लिखा होना चुनाव जीतने के लिए काफ़ी नहीं है और पढ़े लिखे लोग केवल पढ़े लिखे लोगों को वोट देंगे ऐसा भी नहीं है। पीके ने कहा कि कई बार जो लोग खुद को ज़्यादा जागरूक मानते हैं वहीं जाति धर्म के मुद्दों को ज़्यादा अहम मानते हैं, चाहे उसको आगे बढ़ाते हैं। तो पीके को लगता है कि भाई पटना की बांकीपुर सीट पर भी वो दिल्ली वाला हाल हो सकता है। मतलब यहाँ भी वोटर जाति मजहब और दूसरे फैक्टर्स को देखकर वोट कर सकते हैं, केवल योग्य होना ही काफ़ी नहीं है। जी, और पीके जाति वाली राजनीति पर भी निशाना साधते नजर आए। बिल्कुल, प्रशांत किशोर ने वीडियो में कहा है कि जो लोग जाति को लेकर बड़े बड़े भाषण देते हैं उन्हें पहले अपने व्यवहार को देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई लोग मंच पर जाति खत्म करने की बात करते हैं लेकिन निजी जीवन में जाति को ज़्यादा महत्व देते हैं। पीके के मुताबिक गरीब आदमी अपनी ज़रूरतों और रोज़मर्रा की परेशानियों के आधार पर सोचता है, जबकि पढ़े लिखे लोग भी कई बार जातीय समीकरणों में उलझ जाते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सिर्फ अच्छी बातें सुनना काफ़ी नहीं है, उन्हें अपने व्यवहार में भी उतारना होगा। तो उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिरी अटेम्प्ट है उनका। सर, तो ऐसे में बांकीपुर के वोटर्स के लिए इस वीडियो के पीछे क्या संदेश है? अब मैंने कहा ना कि ये संदेश उनको लाभ भी पहुंचा सकता है, नुकसान भी पहुंचा सकता है। पीके के इस सलाह को लोग ये भी मान सकते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा बुद्धिमान अपने को समझते हैं, बाकी लोगों को मूर्ख समझते हैं, और ये भी लोग मान सकते हैं कि भाई पीके आँख खोल रहे हैं। तो दोनों हो सकता है, कोई इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोग कैसे इसको लेंगे। प्रशांत किशोर ने वीडियो के आखिरी में कहा कि चुनाव में जीत और हार होती रहती है लेकिन काम सही नियत और ईमानदारी से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनसुराज अपनी जिम्मेदारी समझकर काम कर रहा है, परिणाम क्या होगा यह जनता के फैसले पर निर्भर है। पीके ने लोगों से अपील की है कि सिर्फ भाषण सुनने तक सीमित न रहें बल्कि अच्छी बातों को अपने जीवन और व्यवहार में भी उतारें। उनके मुताबिक बदलाव तभी आएगा जब सोच के साथ व्यवहार भी बदलेगा। बांकीपुर उपचुनाव के बीच इस वीडियो को शेयर करने को जनसुराज की चुनावी रणनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। एक एंगल ये है कि प्रशांत किशोर लंबे समय से कहते रहे हैं कि राजनीति में जाति धर्म के बजाय मुद्दे और उम्मीदवार की क्षमता को महत्व मिलना चाहिए। दूसरा एंगल ये है कि जब मनमोहन सिंह जैसे लोग चुनाव हार सकते हैं तो कोई भी चुनाव हार सकता है। तीसरा एंगल ये भी हो सकता है कि आज के दौर में पढ़े लिखे लोगों को समझाना मुश्किल है। और चौथा एंगल ये भी है कि मतदाता किसी पहचान या दबाव के आधार पर नहीं बल्कि सोच समझकर अपना फैसला लेता है या ले। तो वो हर तरह की मैसेज हो सकते हैं। हर देखिए, आदमी का जो लेवल होता है सोच का, उस हिसाब से हर चीज़ को अब वो परसीव करता है, हाँ परसीव करता है। आपका जो चेतना का स्तर जिस स्तर पर होगा उसी स्तर से आप घटनाओं को देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसको समझेंगे। चेतना का स्तर बहुत नीचा हो तो आपका अर्थ अलग लगेगा, अगर चेतना का स्तर बहुत ऊंचा हो तो आप उसका अलग अर्थ लगाएंगे। तो सबकी चेतना का स्तर एक तो हो नहीं सकता है।
हालांकि चुनाव के समय किसी पुराने बयान को सामने लाना अपने आप में एक राजनीतिक संदेश भी है, और संभव है कि इसका फायदा जनसुराज को थोड़ा बहुत मिल जाए, लेकिन इसका नुकसान भी हो सकता है। देखिए, क्या ये सारे बातें जो समझा रहे हैं वोटर को, समझ जाएंगे वोटर? क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी उनकी खूब तारीफ हो रही थी कि पीके तो बहुत अच्छा बोलते हैं, पीके एकदम तर्क के साथ अपनी बात रखते हैं, सबको पसंद आ रहे थे पीके। लेकिन जब वोट देने की बारी आई तो क्या हुआ? जाति मजहब के नाम पर वोटिंग हुआ, परिणाम बदल गए, या मोदी के नाम पर वोटिंग हुआ, हिंदुत्व के नाम पर वोटिंग हुआ, जंगल राज के खिलाफ वोटिंग हुआ। तो जनता क्या करेगी कहना मुश्किल है। तो प्रशांत किशोर का वीडियो बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सुना आपने। तो अब सर बांकीपुर सीट पर भी काफी दिलचस्पी बनी हुई है फिलहाल। बांकीपुर सीट पर बीजेपी की पकड़ लंबे समय से मजबूत रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी यहाँ लगातार जीत दर्ज करती आ रही है, 95 से कभी चुनाव ही नहीं हारी है। और पिछले 3 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को करीब 44 से 47 हज़ार से ज़्यादा वोट नहीं मिले हैं। इस बार बीजेपी ने अपनी सीट बचाने की कोशिश के लिए सब कुछ कर रही है बीजेपी, जबकि आरजेडी और जनसुराज इस चुनाव में अपनी ताकत दिखाने के लिए मैदान में है। तो अब देखिए, होता क्या है कि चुनाव क्या है, एक संवैधानिक किला है, और जो इसकी घेराबंदी ठीक से करना जानता है वहीं सिकंदर बनता है, वहीं चुनाव जीतता है। अगर जो घिर गया इस किले में, चुनाव हार जाएगा। अब देखना यह है कि जो ये संवैधानिक किला है चुनाव वाला, इसकी घेराबंदी पीके कर पाते हैं या इसी में घिर जाते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में तो घिर गए थे। अब नीतीश कुमार तो पीके नहीं है जो संवैधानिक किले की घेराबंदी करना जानते हैं, वो कभी फंसे ही नहीं इस किले में, हमेशा घेराबंदी की। तो अब प्रशांत किशोर को दिखाना है कि वो चुनावी रणनीति तक उनकी सोच सीमित है, या वो इस संवैधानिक किले की घेराबंदी करके चुनाव भी जीत सकते हैं। तो सुना आपने। तो अब देखना होगा कि आखिर प्रशांत किशोर क्या खेला करते हैं इस चुनाव में। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।